हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे क्लॉक फेस रूल। देखिए, ये क्लॉक फेस रूल आपका क्या होता है। क्लॉक फेस रूल जो है हमारा क्या होता है, ये हमारा बताता है कि जब एक सर्कुलर वायर है और उसमें हम करंट का फ्लो कर रहे हैं तो उससे हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में है उससे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो मान लीजिए आपने एक सर्कुलर वायर को इस तरीके से रखा, ठीक है। अब मैंने जब सर्कुलर वायर को इस तरीके से रखा तो ये मेरा बन गया, आपको क्या दिख रहा है, ये मेरा बन गया साउथ। तो ये मेरा जब साउथ बना तो करंट हमारा क्या है, क्लॉकवाइज। ऐसे दिख रहा है ना ये। अब मान लीजिए मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये मेरा बन गया नॉर्थ। नॉर्थ जब मेरा ये बन गया तो मेरा करंट क्या हो गया, ये एक मिनट रुकिए। जब मैंने इसको नॉर्थ बनाया तो ठीक है, तो ये जो मेरा करंट था, अब ये मेरा करंट बन गया एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, अभी मैं इसको आपको दोबारा समझाती हूँ क्या है। देखिए, हमने क्या किया, हमने एक कॉइल ले लिया जो कि सर्कुलर था। कॉइल क्या है आप कहेंगे मैम, कॉइल क्या है? आपने सिंपल अपना एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर ले लिया, ठीक है, कॉइल ले लिया, ठीक है, जो कि हमारा जिसके अंदर करंट का फ्लो हो सकता है। अब जब आप उसको आगे से देखेंगे तो ये आपको एस दिख रहा है, क्योंकि एस है साउथ पोल। तो जो करंट का फ्लो है, जो हमारा ये हमारा क्लॉकवाइज जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो मेरी हो रही है क्लॉकवाइज। अब आप अगर इसको पीछे जाकर देखेंगे, जैसे एक तो साइड हो गया फ्रंट और एक हो गया बैक। अब जब आप इसको बैक से जाकर देखेंगे तो ये आपको एन दिखेगा। एन दिखेगा तो यहाँ पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसका जो हमारा फ्लो होगा वो क्या हो गया, वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे कि घड़ी का आगे है और घड़ी का फ्रंट है और बैक है, तो फ्रंट में एस है तो क्लॉकवाइज, बैक में नॉर्थ है तो एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से इसको हम क्लॉक फेस रूल बोलते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है पहले आपको वो बताते हैं, इसको समझने से पहले। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ड्यू टू सोलेनॉइड। तो अब जो हमारा सोलेनॉइड है वो क्या होता है, देखिए, आपने क्या करना है, आपने सॉफ्ट आयरन के पीस ले लेने हैं। सॉफ्ट आयरन के पीस क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं? सॉफ्ट आयरन हमारा क्या होता है, जैसे कि सिंपल है, आपको ये मैं बोलूं कि जैसे घर में अगर हमें किसी चीज़ को बांधना है तो घर के अंदर हम रस्सी का या थोड़ा सा मोटा कुछ यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपको कहीं बोर्ड लगाना है या कुछ लगाना है तो आप क्या करते हैं, आप लोहे की वायर लाते हैं, ठीक है, लोहे की वायर लाते हैं ना, पतली सी होती है तार जैसी। तो आपको उस लोहे की वायर को लाना है और आपको उसको इस तरीके से इतने बड़े बड़े काट लेने हैं, ठीक है। अब आपको जितना नंबर ऑफ करंट प्रोड्यूस करना है, मतलब जितना ज़्यादा करंट या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना है तो आप ये ज़्यादा ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको हल्का सा ही इफेक्ट देखना है समझने के लिए तो ये आप कम ले लीजिए, सिंपल है पहला। तो इसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड, तो हमने वो ले लिया। अब यहाँ पर भी बड़े सारे ना इस पे ओपिनियन होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये हमें सॉफ्ट आयरन का ही लेना चाहिए। सॉफ्ट आयरन क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझिए, सॉफ्ट आयरन जो होती है वो हमारा क्या होता है, जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जैसे ही हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसके अंदर मैग्नेटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। सॉफ्ट आयरन में आ जाएंगी, नॉर्मल आयरन में भी आ जाएंगी, दोनों में आ जाएंगी। लेकिन अंतर क्या है सॉफ्ट आयरन और नॉर्मल आयरन में? सॉफ्ट आयरन में जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को बंद करोगे वो दोबारा से आपका सॉफ्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जो दूसरा आयरन है उसमें आपने जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करा उसके बाद भी वो आयरन में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए जब हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम सॉफ्ट आयरन लेते हैं, नॉर्मल आयरन नहीं लेते हैं।
समझ गए? क्योंकि सॉफ्ट आयरन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को बंद करते हैं वो अपनी पुरानी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आयरन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है। मैग्नेटिज्म की उसके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रहती, जबकि जो नॉर्मल आयरन है हो सकता है वो कुछ और देर के लिए, टेम्पररी समय के लिए भी मैग्नेट में कन्वर्टेड रहे और तुरंत हमारे सॉफ्ट आयरन में ना आए। तो इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन को लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी एंड कन्वीनियंस। ठीक, तो आपने इस तरीके से ले लिए, ये आपने पीस जो थे इस तरीके से जो अभी हमने काटे हैं हमने रख लिए। अब आपने इसके चारों तरफ इस तरीके से कॉइल करके आपने क्या करा, कंडक्टिंग वायर जो थी, हमारा क्या होती है कंडक्टिंग वायर, हमारी जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में हमारी वायर होती है इलेक्ट्रिक वायर, उसे हमने लगा दिया। ठीक है, अब ये हमारा करंट का फ्लो हो रहा है और यहाँ पर हमारा स्विच हो गया, स्विच ऑन है हमारा, और यहाँ पर हमारा, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने जब जैसे ही हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करा तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। मैग्नेटिज्म की इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसके अंदर जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास करा इसके अंदर मैग्नेटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, ये आपका टेम्पररी मैग्नेट बन गया। तो ये जितने भी हमने अपने पिछली क्लासेस में और अब करे हैं, आज करे हैं, ये हम क्या सीख रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं कि एक नॉर्मल आयरन को या एक नॉर्मल मेटल के पीस को किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैम मैग्नेट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है, जो जैसा है वैसे ही रहने दें। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैग्नेट में कन्वर्ट करके हम उनसे अपने बहुत सारे काम को करते हैं। जैसे आपके जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें आपको स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर इसी तरह के आपके पीसेस लगे होते हैं सॉफ्ट आयरन के, और जैसे ही आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास ऑन करते हो, या जैसे आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, म्यूज़िक सिस्टम हो गया, उसके अंदर मैग्नेटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं और वो ज़्यादा वॉल्यूम को प्रोड्यूस करता है। तो ये हमें इसलिए ज़रूरत होती है। तो हम अलग अलग तरीक़ों से क्या करते हैं, चाहे सोलोनॉइड से, चाहे हमारे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर से, या हम सर्कुलर लूप से, हम इस तरीके से एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर का यूज़ करके अपने अलग अलग मेटल्स पर, जो कि मेनली हमारे सॉफ्ट आयरन के होते हैं, हम मैग्नेट को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब जब हमने ये मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करा सोलोनॉइड का यूज़ करके, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनानी है तो इसके लिए आप 3 तरीके यूज़ कर सकते हो। पहला कि जो आपने ये सॉफ्ट आयरन के ये पीसेस लिए हैं ये आप ज़्यादा ले लें, पहला, इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा। ये जो हमने कॉइल्स टर्न बनाए ना कॉइल के इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर के, इसको आप टर्न को बहुत ज़्यादा बना दो, मतलब बहुत पास पास ले आओ, क्योंकि जितना ज़्यादा पास पास होगा उतना ज़्यादा करंट वो उसका आपका जो है वो पास होगा और उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। तीसरा, जो हमने कोर मटेरियल लिया है, ये जो हमारा इसका मटेरियल है, इसका हमारा नेचर है, ये कैसा है, ये डिपेंड करेगा कि जो हमारा मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी। जो हमने ये पीस लिए हैं, जिसे मैंने आपको समझाया कि आपको किसके लेने हैं, सॉफ्ट आयरन के लेने हैं। तो इसलिए अब हमने इस तरह बहुत सारे तरीक़ों से हमने स्ट्रेट, सर्कुलर और सोलोनॉइड से करंट को पास करके किस में कन्वर्ट करा, हमने ऑब्जेक्ट्स को हमने मैग्नेट में कन्वर्ट करा, टेम्पररी मैग्नेट में कन्वर्ट करा, क्योंकि टेम्पररी मैग्नेट में कन्वर्ट करके हम इनसे बहुत सारे अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपना उद्देश्यों को पूरा करते हैं। अब जैसे क्या होता है, हमारे सर्जन्स होते हैं, आई सर्जन्स होते हैं, हमारे बहुत सारे जो हमारे मज़दूर होते हैं, लेबरर्स होते हैं जो कि माइनिंग का काम करते हैं, उनकी आँखों में इसी तरीके से बहुत सारे हमारे मेटल के पार्टिकल्स चले जाते हैं। तो इस तरीके की जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, उससे हमारे सर्जन उनकी आँखों से वो मेटल के पीस को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ये एक बेहद हम बोलें स्पेशलिस्ट का काम है
ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ये कैसे किया जाता है। ये तो एक सिंपल एक तरीका बताया गया है कि एक वन ऑफ द वे कि इससे हम हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे बहुत सारे स्पीकर्स हो गए, हमारे जितने भी अप्लायंसेज होते हैं उन सब के अंदर हमारे ये लगे होते हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने आयरन के ऑब्जेक्ट्स को टेम्पररी मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकें, ताकि उस मैग्नेट का यूज़ हम अपने बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस को पूरा करने के लिए कर सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।